जय हिंद बच्चों, आप सबों का मैं राकेश रोशन आपके अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जन्माष्टमी की आप सबों की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और कान्हा जी की कृपा आप लोगों पे ऐसे ही बनी रहे और स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अच्छे से पढ़ाई करते रहे। इंटीग्रेशन 7 एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग 16 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोगों को 17 नंबर देखना है। उससे पहले बार बार यहीं पर एग्ज़ाम अब इतना ज़्यादा नज़दीक आ गया है, समय देखते देखते बीत जाएगा, क्योंकि अब यहाँ से छोटे छोटे स्टार्ट होगा। इसलिए फोकस कीजिएगा थोड़ा टाइम निकाल करके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि घूमने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन घूमना भी है तो टाइम निकाल के पढ़ना भी है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि पढ़ाई न छूटे। अगर आपको डेली शाम में 2 घंटा पढ़ते हैं तो हर हाल में 2 घंटा पढ़ना है। अब उसके वजह से चाहे 2 घंटा कम सोना पड़ेगा, वो चलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप चले गए घूमने के लिए, क्योंकि अब तो यहाँ से हिंदू का पर्व स्टार्ट हो रहा है, मेला ज़्यादातर जगहों पे लगने वाला है, तो अगर घूमने चले गए 2 घंटा अगर घूम के आए तो 2 घंटा जो पहले सोते थे 2 घंटा लेट से सोए। लेकिन जितना टारगेट है कि डेली 2 घंटा पढ़ना है तो वो आपको पढ़ना है, ठीक है। ये लेकिन ध्यान रखिएगा, मतलब रूटीन टूटना नहीं है। जो रूटीन आपने बनाया है वो रूटीन तोड़िएगा नहीं और आपको डेली पढ़ना है, ठीक है। ये ध्यान रखें, ठीक है। चलिए इसी और उम्मीद के साथ कि आप लोग हमारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपना जो डेली रूटीन है उसको तोड़ेंगे नहीं, शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 में है x+2 अपॉन में रूट अंडर x² - 1 dx। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो जितना भी हमने 6 फार्मूला आपको लिख के दिया था, ठीक है। तो 6 में से क्या बोले थे कि जो फार्मूला आपको लिख के दिए हैं इस फार्मूला का आपको हमेशा काम होगा, बगैर फार्मूला का आपसे हिसाब नहीं बनने वाला है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन ऊपर जोड़े तो उसको अलग अलग करते हैं। तब देखते हैं क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा क्या। x² - 1 dx प्लस 2 अपॉन में रूट अंडर x² - 1 dx। अब देखिए यहाँ तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि 2 को बाहर कर लेंगे तो हमारा जो 6 फॉर्मूला उसमें से कोई ना कोई एक लागू हो जाएगा। लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको लाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 इंटीग्रेशन में मान लेते हैं कि ये रहा I1 प्लस ये रहा I2, ठीक है। तो यहाँ पे I1 और I2 का मान निकाल करके यहाँ आकर के रख देंगे, ठीक है। I1 बराबर I1 है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट अंडर x² - 1 dx, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, x² - 1 बराबर में t। तो इसका जब DC करेंगे तो इसका DC करेंगे क्या हो जाएगा, 2x dx बराबर में dt, इम्प्लाई दैट dx बराबर dt अपॉन में 2x। इसलिए I1 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में रूट अंडर t और dx के जगह पे क्या रखेंगे, dt अपॉन में 2x। x से x को कैंसिल कर लीजिए, बच गया 1/2, 1/2 को बाहर कर दिए और देख लीजिए ये बचा dt अपॉन में रूट अंडर t, 1/2 तो dt अपॉन में रूट का मतलब पावर हाफ, ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस। तो इंटीग्रेशन क्या कहता है कि एक पावर जोड़ेंगे, सेम चीज़ से भाग भी देना है, प्लस में C1 1/2। अब देखिए एक में से आधा घटेगा तो आधा बचेगा, या भिन्न का जोड़ के 2 में से घटा दीजिए 1, यहाँ भी सेम बचेगा। अब ये 1/2 काट दीजिए तो t का मान रख लीजिए, t बराबर हमारा क्या है, तो 1/2 का मतलब रूट ही हुआ, रूट अंडर x² - 1 प्लस में C1। ये हमारा निकल गया I1, ठीक है। ये हमारा हो गया I1। अब बारी है I2 की। I2 बराबर, ठीक है। तो I2 बराबर क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन में
रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ये है हमारा। तो यहाँ क्या है, डिस्टर्ब सिर्फ हमको क्या कर रहा है 2, तो 2 को बाहर कर लीजिए। 1 अपॉन में रूट अंडर ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्म में। तो फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर जितना है उतना दे देना है, प्लस में एक कांस्टेंट, तो C2 है तो C2 I1 एवं I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो I बराबर, तो I1 का मान यहाँ है हमारे पास रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C1 प्लस, और I2 का है 2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में C2, ठीक है, प्लस में C2। तो दोनों कांस्टेंट टर्म मिला के एक कांस्टेंट रख देते हैं। ये हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक कांस्टेंट। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखने से जब आपको पूरा बन गया, इजी है, ठीक है। बस क्या बोले हैं पहले भी, फार्मूला याद रखिएगा। जो 6 फार्मूला है, अगर 6 आपको याद है तो 7.4 आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, 7.4 बनाने में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये बात आप भी समझ पा रहे हैं कि अभी तक 17 क्वेश्चन बनाए हैं और 17 क्वेश्चन में से एक भी सवाल नहीं होगा जो आपको 7.1, 7.2, 7.3 और 7.4 का जो फार्मूला है उसके बगैर बना हो, ठीक है। तो इसलिए आपको फार्मूला जितना लिखाया गया है ज़्यादा है नहीं, ठीक है, ज़्यादा फार्मूला है नहीं, वो आपको याद रखना है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 17। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा, को पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना होगा, ठीक है। जब कभी भी क्वेश्चन आपको इस टाइप का मिल जाए, किस टाइप का, यानी px अपॉन में q, अब बट्टे में हो जाएगा 2 घात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पार्शियल फ्रैक्शन में a और b जो है मान के बनाना पड़ेगा, ठीक है। a और b हमको इसके बराबर में अभी बताएंगे कैसे, वो आपको करना पड़ेगा। ध्यान में रखिएगा कि अगर px बाय q और अपोन में द्विघात समीकरण जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला फॉर्म होता है, उस फॉर्म में अगर आप रखेंगे, उस फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको अभी जो 18 नंबर क्वेश्चन बताएंगे आपको उसी फॉर्म में बनाना है। और याद रखिएगा कि पार्शियल फ्रैक्शन से आपको 1 या 2 क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में पूछाएगा। तो इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन का जो भी क्वेश्चन है यहाँ सब आपको शुरुआत हो रहा है, तो याद रखिएगा ये पार्शियल फ्रैक्शन आपको 12th में भी है, आपको ग्रेजुएशन में भी मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए परेशान नहीं होना, इत्मीनान से देखिए कि क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है आपको पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में तोड़ने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है 5x माइनस 2, इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, सीधा कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 3x स्क्वायर, और रहने दीजिए जैसे क्वेश्चन में वैसे ही रखते हैं, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या रहता है, ध्यान में रखिए। जब इस फॉर्म में रहेगा, फाइव एक्स माइनस 2 बराबर करना क्या है, a इंटू डी अपॉन में dx, ये नीचे जो दिया रहेगा द्विघात समीकरण उसका dc करना है, प्लस में
बी करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5x माइनस 2। एकदम ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप। पहला क्वेश्चन इसलिए धीरे धीरे ही बोलेंगे, ठीक है, ताकि बात आपको समझ में आ जाए। पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में द्विघात समीकरण का फॉर्म रहेगा, तो आपको इसको तोड़ना है। ठीक है, इसका हमको तोड़ना पड़ेगा। ये तो किसी न किसी तरह हम लोग पहले ही बोला गया कि इसको मान लीजिए, जैसे इससे पीछे भी बना 13 नंबर 14 नंबर, इसको अलग कर देंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपको इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ने का प्रयास करेंगे और कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा बन जाएगा। ठीक है, वहाँ पे हमारा बन जाएगा। तो ये हो गया a इंटू, अब इसका DC करेंगे तो कांस्टेंट टर्म का 0, तो 0 लिखने का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये हो गया 2 प्लस 3 दूना 6x प्लस में b। ये हो गया 5x माइनस 2, a को गुना कीजिए 2a प्लस 6ax प्लस b। तो कांस्टेंट टर्म को एक जगह कीजिए, x वाला को एक जगह कीजिए। 5x माइनस 2 बराबर 6ax प्लस 2a प्लस b। x एवं अचर पद का तुलना करने का मतलब देखिए, ये और ये दोनों के बीच में क्या बराबर, मतलब ये इन दोनों के बराबर है। तो इसका मतलब है कंपैरिजन कीजिएगा x का x वाला से, तो 6a बराबर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि देखिए x से x के दिमाग में रखना है कि x से x कैंसिल अगर हो रहा है तो 6a बराबर क्या हो जाएगा 6a बराबर 5, एम्प्लाई दैट a बराबर क्या हो गया 5/6। उसके बाद आप कांस्टेंट टर्म का, ठीक है, अब आपको कांस्टेंट टर्म का ध्यान देना है। कांस्टेंट टर्म यहाँ देखिए क्या है, -2 बराबर, तो -2 बराबर क्या है 2a प्लस b। तो ये रहा -2, 2 गुना a का मान देखिए यहाँ निकाले ही हैं हम लोग, 2 से कट गया 3 बार में। ठीक है, ये 5/3 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा हमारा -2 और -5/3 बराबर में b। तो 3 दूना 6, 5 11, यानी b का मान हो गया -11/3। ठीक है, b का मान हमारा कितना हो गया -11/3। अब ये निकल गया, तो हम लोग देखिए ये जो a और b निकाले हैं इसके वजह से, ठीक है, तो अब हम लोगों को करना क्या रहता है, एकदम स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि पहला क्वेश्चन है इसलिए आराम से बोल रहे हैं, इसलिए i बराबर, ठीक है, तो i बराबर, तो क्वेश्चन हमारा क्या है 5x माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर, अब देखिए इसके जगह पे हम लोग ये चीज़ हम निकाल के रखे हैं, तो वही मान हमको यहाँ रखना है। ठीक है, वही मान हम लोगों को यहाँ पे रखना है। अब रखना क्या, ध्यान से देखिए 5x माइनस 2 बराबर, अब ध्यान से देखिए यहाँ है हमारे पास, ठीक है, 5x माइनस 2 बराबर क्या है a इंटू 2 प्लस 6x प्लस में b। तो a का मान हम लोग क्या निकाले हैं, इस स्टेप को ध्यान में देखिएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए 5x माइनस 2 बराबर क्या है a इंटू 2 प्लस 6x प्लस b। हम लोग इतना किए हैं, तो a का मान यहाँ आपको दिख रहा होगा, b का मान यहाँ दिख रहा होगा, तो 5x माइनस 2 के जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a का मान है 5/6 इंटू 2 प्लस 6x प्लस, अब b का मान है -11/3, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो रख देते हैं -11/3 बट्टे 1 प्लस
2x प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स, यहाँ डी एक्स हमारा छूट गया था। ठीक है, तो यही चीज़ को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ देख लीजिएगा, ये वाला मान रखे। अब क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर लीजिए, यानी 5/6 इंटू 2 प्लस 6x। अलग अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, लेकिन अगर अलग अलग कर लेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी न किसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा। तो वो देख लेते हैं, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स माइनस 11/3। अब बट्टे में है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, दो इंटीग्रेशन के रूप में अलग अलग कर लेते हैं, तब मान निकाल लेंगे और यहाँ पे बैठा देंगे। I1 बराबर, तो 5/6 बाहर कर लीजिए, 2 प्लस 6x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे इतना बराबर अगर हम t मान लेते हैं, ठीक है, इतना बराबर 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर बराबर t, इम्प्लाई दैट ये रहा 0, ये हो गया 2, ये हो गया 6x dx बराबर में dt। तो 0 का तो कोई बात ही नहीं है, तो dx बराबर हो गया dt अपॉन में 2 प्लस 6x। ठीक है, I1 बराबर हो गया 5/6 इंटू 2 प्लस 6x अपॉन में इतना बराबर है t इंटू डी एक्स के जगह पे dt अपॉन में 2 प्लस 6x। तो ये 2 प्लस 6x काट लीजिए, 5/6 dt अपॉन में t, तो इसका आपको इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस में c1, तो t का मान रख दीजिए 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस में c1। ठीक है, ये हमारा निकल गया I1। ठीक है, ये हमारा निकल गया I1। ठीक है, I1 निकाल लिए। अब बारी है I2 का। देखिए थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, इसलिए थोड़ा जगह अरेंजमेंट करके लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा इजी आसान तरीके से देखिएगा धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि जगह नहीं तो फिर एक बार में नहीं होगा, फिर मिटाना पड़ेगा, फिर बनाना पड़ेगा, तो वो समझाने में फिर नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए अब यहाँ है I2 बराबर है 11/3 को बाहर कर लीजिए माइनस। ठीक है, 11/3 को माइनस रहने दीजिए, यहाँ पे माइनस लगा हुआ ही है ना, 11/3 को बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। तो इससे पहले भी हम लोग इस टाइप का बहुत तोड़े हैं, इसलिए टेंशन नहीं है। तो इसको आगे ले रहे हैं। ठीक है, ये रहा 3x स्क्वायर प्लस में 2x dx। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, क्योंकि देखिए फार्मूला अगर लगाना है तो a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b, तो पहले 3 कॉमन निकाल लेते हैं। 1 अपॉन में 1 प्लस पहले 3 निकाल लेते हैं कॉमन। ठीक है, तो 3 जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 2/3x dx। ये हो गया 11/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू। अब
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है और उस पर पुराने, ठीक है, जैसे पीछे 13 नंबर 12 नंबर में पुराए थे। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ठीक है इंटू में b। अब देखिए ये b इसलिए कर देखिए क्योंकि हमारे पास 2/3 था ही, तो 1/3 हमारा b अगर होता है तो हम लोग क्या कहेंगे कि b स्क्वायर को जोड़ लेते हैं और b स्क्वायर को घटा लेते हैं ताकि हमारा मान में कोई परिवर्तन नहीं हो। ठीक है, मान में हमारा कोई परिवर्तन नहीं हो। ठीक है, ये हो गया 11/3 1/1 प्लस 3 इंटू, यहाँ तक तो फॉर्मूला हो गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1/9। ठीक है, 1/9 हो जाएगा। अब 3 को क्या कीजिए, अंदर लेके जा रहे हैं। ठीक है, 3 को अंदर लेके चलिए। तो 11/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस ये हो गया 3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 3 एक कट जाएगा, क्या बचेगा 1/3। ठीक है, इसलिए क्योंकि इसका अब इसका ये दोनों कांस्टेंट टर्म एक जगह हो जाएगा, तो 1 माइनस तो 3 में से एक घटेगा तो कितना बचेगा 2/3। ठीक है, कितना बचेगा 2/3। अब देखिए यहाँ पे फिर करेंगे, हमने पहले ही बोला है कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए थोड़ा सा इत्मीनान धैर्य रखिएगा। अब यहाँ है 11/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/, अब देखिए इन दोनों को एक घटा 1/3 तो 3 में से एक घटेगा 2/3 बचेगा। ठीक है, 2/3 प्लस एक्स वाला को आगे रखते हैं, क्या दिक्कत है, 3 इंटू एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 dx। ठीक है, 2/3 dx। तो अब देखिए फिर क्या करते हैं, क्योंकि देखिए स्क्वायर फॉर्म में हमको 1/x² माइनस a स्क्वायर स्क्वायर का फॉर्म में लाना है। तो एक्स स्क्वायर तो है लेकिन हमको क्या कर रहा है 3 डिस्टर्ब कर रहा है, तो 3 को हम लोग क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। 3 जैसे ही कॉमन लेंगे x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 2/9 क्योंकि 3 से 3 इसको जैसे ही अंदर करेंगे तो 3 से 9 को काटेंगे 3 आ जाएगा ना यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना है। कॉमन लेना मतलब दूसरी भाषा में कहिए भाग देना, तो भाग जैसे ही देंगे तो 3 से इसको देखिए तो 3 में कट जाएगा। अब स्क्वायर फॉर्म में ला लेंगे तो 1/3 को क्या करते हैं सीधा बाहर कर लेते हैं। ठीक है, 1/3 को बाहर कर दीजिए तो 11/9 हो जाएगा, 3 गुना 3 9, 1/, ये हो गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस √2/3 का होल स्क्वायर dx। अब याद आया, इसको भी मान सकते हैं x प्लस 1/3 बराबर t हम मान सकते हैं, दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 1/√x², 3 यहाँ प्लस न है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये बड़ा था, 3 में से एक घटना था प्लस होता, x² प्लस a स्क्वायर, तो x² प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1/a 1/√2/3 इंटू में tan इनवर्स x
एक्स प्लस 1/3 अपॉन में ए, तो √2 अपॉन में 3 और प्लस में C2। तो ऊपर जाएगा, हो गया 11/9, 3/√2 tan इनवर्स। तो ये हो गया फिर हमारा 3x प्लस 1/3 और यहाँ हो गया √2 अब बट्टे में 3 प्लस में C2। 3 से 3 काट लीजिए, 3 से इसको काट दीजिए, ये हो गया 11/3 √2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन में √2 प्लस में C2। अब यहाँ I1 और I2 का मान रख दीजिए, I1 एवं I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो I बराबर I1, तो I1 हमारा है 5/6, ठीक है। I1 हमारा है 5/6 log 1 प्लस 2x प्लस 3x²। हम एक ही बार में लिख देंगे क्योंकि जगह नहीं है, दोनों C1 और C2 के लिए कॉमन सीधा लिख देंगे, प्लस I2, तो I2 हमारे पास है, यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है 11/3 √2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 √2 प्लस में एक कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्योंकि देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में था इसलिए थोड़ा बड़ा है। अब एक बार फिर से आपको बताते हैं कि करना क्या क्या है, प्रोसेस क्या है। अगर आपको px प्लस q फॉर्म में और नीचे द्विघात समीकरण के फॉर्म में दिया हुआ रहे तो कंफर्म कर लीजिएगा ये पार्शियल फ्रैक्शन है, a और b हमको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है कि ऊपर जो है उसको a इंटू जो नीचे है उसका dx प्लस b के फॉर्म में कर लेना है, और ये वाला जो टर्म आएगा इसको याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखें क्योंकि ये इसी से काम हमको वहाँ करना है। तो बस सॉल्व a और b का मान निकाले कि हम लोग इतना सॉल्व किए हैं, ठीक है, तो वो सॉल्व कर लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा और x और अचर पद का तुलना करके a और b का मान निकल जाएगा। तो यहाँ फिर हम पहुँचेंगे I बराबर 5x - 2 अपॉन में 1 + 2x + 3x²। तो इतना के जगह पे क्योंकि देखिए 5x - 2 के जगह पे ये हम में आ रहा है, वही चीज़ हम यहाँ रखे हैं। यहाँ देखिए a था तो a का मान 5/6 है और यहाँ b है तो b का मान -11/3 है, इतना रख देना है, ठीक है। फिर क्या करना है, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, इसको एक साथ, एक b वाला मान को एक साथ, देख लीजिए दोनों को अलग अलग कर दिए। अब अलग अलग करने के बाद क्या है कि एक को I1 और दूसरे को I2 में कन्वर्ट कर लीजिए। फिर I1 जो यहाँ दिख रहा है 5/6 2 + 6x अपॉन में 1 + 2x + 3x²। तो अब देखिए मे भी पॉसिबिलिटी आएगा कि जो पहला फंक्शन होगा आपका उसका DC मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तब वो फिर 7.4 में जो 6 फार्मूला लिखा है उसमें से वो वाला फॉर्म पे लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन चांसेस है कि क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ DC निकालना है तो 100% आपको DC मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ DC निकालते ही हैं। तो एक वाला टर्म का तो DC निकल ही जाएगा, तो सीधा लॉग आएगा, एक वाला टर्म का तो लॉग आ जाएगा। इसके लिए टेंशन, क्योंकि यहाँ देखिए फार्मूला ही कहता है a × d/dx, ये द्विघात समीकरण का DC अब प्लस में b करना है, ठीक है। एक वाला टर्म तो काम खत्म है, I1 के लिए आपको टेंशन ही नहीं है। I2 के लिए ये I1 यहाँ हमारा निकल गया, ठीक है। I2 के लिए I2 आपका देख लीजिए यहाँ पे क्या था, 11/3 को बाहर कर दीजिए, 1 अपॉन में द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण पहले भी, इससे पहले भी 12 नंबर क्वेश्चन में, 13 नंबर क्वेश्चन में ये इस टाइप का था। तो हम लोग क्या किए हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ कॉमन लेकर के अपने मर्जी से जोड़ते थे, घटाते थे। देख लीजिए 3 था, 3 को कॉमन ले लिए, x² प्लस, तो जैसे कॉमन लेने का मतलब इसमें आके भाग लगेगा तो 2/3x हो जाएगा। तो फार्मूला क्या कहता है, a² + 2
ए के जगह पे x है तो x प्लस बी स्क्वायर, तो b के जगह पे देखिए संयोग से 1/3 है तो 1/3 b हो गया। अब हमको क्या चाहिए b स्क्वायर, तो b स्क्वायर तो हमारा कहीं इसमें नहीं है, तो अगर हम b स्क्वायर जोड़ रहे हैं तो b स्क्वायर घटा भी लेते हैं, ठीक है। बी स्क्वायर अगर जोड़ रहे हैं तो बी स्क्वायर घटा, क्योंकि देखिए प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 कट के क्या हो जाएगा, हमारा जो हमारा समीकरण दिया गया उतना में रहेगा। तो इससे बेनिफिट क्या हो जाएगा हमको, ये वाला टर्म से हम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पे x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/9 हो जाएगा। आप फिर 3 को अंदर गुना कर दिए हैं और ये वाला टर्म और ये वाला कांस्टेंट हो गया, इसको एक जगह सॉल्व कर लिए, सॉल्व करके लेके आ गए। फिर यहाँ पे 3 कॉमन था, 3 को क्या किए हैं अंदर यहाँ पे कॉमन लेकर हटा दिए, क्योंकि ए स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्म पे, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कहता है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में एक कांस्टेंट होता है। बस इतना ही करना है, I1 और I2 का मान आपको रख देना है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन है, तो पार्शियल फ्रैक्शन में थोड़ा थोड़ा आपको बड़ा बड़ा मिलने वाला है, इसलिए टेंशन नहीं लेना, बस कैलकुलेशन ध्यान में रखना और फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है।